घटना हुई थी उसे भी लगभग जो है 1 साल पूरा होने जा रहा है। तो इतना लंबा समय लगा, कहीं ऐसा तो नहीं कि आपका भी कुछ स्वार्थ हो और वो स्वार्थ जो है अब सिद्ध ना हो पा रहा हो, इसलिए आप नवीन खटाना के विरोध में बोल रहे हो? एक मिनट, जो पैसा आप कह रहे हैं कि पैसा वहाँ से मिला और उसे नवीन खटाना जी डकार गए, मतलब वो पैसा कहाँ से मिला? जो आपका पैसा था, जैसा कि आप बता रहे हैं कि जो चुनाव लड़ने के लिए नवीन खटाना को आपने पैसे दिया था क्या? नहीं, उस समय तो आप लगातार बसपाइयों पर आरोप लगा रहे थे और झगड़ा भी कर रहे थे। आज आप 1 साल के बाद इस तरह से जो है पोल पट्टी खोल रहे हो, आरोप लगा रहे हो, लेकिन समाज तो अब आपकी तरफ भी उंगली उठाएगा। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। चाहे वह जिला पंचायत सदस्य का चुनाव हो या फिर जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव हो, नवीन खटाना के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहने वाले अमित चौधरी बहादुरपुर और नवीन खटाना के बीच में अब दरार पड़ गई है। अमित चौधरी बड़े बड़े आरोप नवीन खटाना पर लगा रहे हैं। अब दरार के पीछे आखिर कारण क्या है, इस विषय पर बातचीत करने के लिए आज हम अमित चौधरी के पास पहुंचे हैं। अमित चौधरी जी, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका हिंदुस्तान 24 पर। धन्यवाद विपिन जी। सबसे पहला मेरा आपसे सवाल यही है कि आप तो जिला पंचायत सदस्य का चुनाव हो या फिर जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव हो, नवीन खटाना की तरफदारी करते रहे, उन्हें चुनाव जिताने के लिए प्रयास करते रहे, तो अब वो कौन से कारण हुए जो आपके और नवीन खटाना के बीच में दरार पड़ गई है? विपिन जी, मेरी बहुत अच्छी दोस्ती और बहुत अच्छे संबंध मेरे नवीन खटाना जी के साथ में रहे और मैंने उनका हर स्थिति में, जब उनके पूरा जिला समाज व सर्व समाज जितने भी जिला पंचायत पूरे ज़िले के उनके खिलाफ थे, तब मैं उनके पक्ष में था और उनकी लड़ाई लड़ने का काम किया, आरोप प्रत्यारोप झेलने का काम किया। पर कहीं मेरे से भी एक गलती हो चुकी, जिसको पूरा ज़िला गलत बता रहा था, उसने समाज की आड़ लेकर मुझे अपनी बातों में लेकर मेरे से कसम वादे कर कर अपने साथ खड़ा रखने का काम किया। और अब जो दरार आई है, उस दरार का भी एक रीज़न है, क्योंकि जब इसने मुझे पूरे विश्वास में ले लिया, मेरा इसका 4-5 साल से बहुत अच्छा उठना बैठना था, मिलना जुलना था। जब वो कि कोई बात खुली सामने आई, मैंने किसी का विश्वास न करते हुए इसका विश्वास किया, पर जब इसकी बात मेरे सामने आई तो मैंने इसका विरोध किया। विरोध करने के बाद मेरे अंदर, मेरे और इसके बीच में दरार आने का काम हुआ ऐसा कि जिला पंचायत अध्यक्ष का जो चुनाव था, उसमें इसके ऊपर जो आरोप लगा कि इसने बीजेपी वालों से इतने पैसा ले लिया, इतना पैसा ले लिया, और इसने पूरे समाज को, पूरे ज़िले को, पूरे सर्व समाज के नेताओं को गुमराह करने का काम किया। पर मैंने इसका आंख मीच कर विश्वास करने का काम किया। मैंने इसकी लड़ाई लड़ी, इसके साथ खड़ा रहा कंधे से कंधा मिलाकर। जहाँ इसके भाई साथ ना दे पाए, वहाँ पर मुझे खड़ा होने का काम किया। जहाँ भी कोई हुआ, आरोप भी झेलने पड़े, प्रत्यारोप भी झेलने पड़े, झूठ सही सब गलत सब झेलना पड़ा। पर जब मेरे सामने इसकी तस्वीर आई, तो मैंने देखा कि हम गलत थे। हमने समाज, सबसे पहले तो मैं समाज से, सर्व समाज से अपनी गलती मानने का काम करता हूं कि हमसे गलती है, हमें गलत आदमी के लिए खड़े हुए लड़े। अमित जी, अब मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पर रोकूंगा और सवाल मेरा आपसे ये रहेगा कि बड़ा लंबा समय लगा, अभी ये जो घटना हुई थी उसे भी लगभग जो है 1 साल पूरा होने जा रहा है, तो इतना लंबा समय लगा, कहीं ऐसा तो नहीं कि आपका भी कुछ स्वार्थ हो और वो स्वार्थ जो है अब सिद्ध ना हो पा रहा हो, इसलिए आप नवीन खटाना के विरोध में बोल रहे हो? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमारी लड़ाई बसपा पार्टी से थी, उसके नेताओं से थी, और हमें ये नहीं पता था कि गलती इसने कर रखी है। मेरी तो ये थी कि मेरे टिकट के मामले में जो उन्होंने मेरे से पैसा ऐंठने का काम किया, मेरी तो लड़ाई हुआ थी। वो इसकी लड़ाई ये थी कि इसने सेटिंग कर ली थी बीजेपी वालों से, और पर नामांकन ना करने के लिए इसने उस एवज में उन पर से
रुपये लेने का काम किया, समाज को सर्व समाज को गुमराह करने का काम किया। मुझे वो ये नहीं पता था कि इसने आदमी ने ये कर रखा है। मेरी लड़ाई तो जायज़ थी। इसने कहा कि मेरे साथ भी इन लोगों ने धोखा करा, इन लोगों ने फरेब करा, मुझे धोखे में रखने का काम करा। अमित मेरा साथ दो भाई, मेरे साथ ज़िले में कोई नहीं खड़ा, एक मैं और एक सोनू मीरकपुर का है मेरा साथी। हम दोनों ने इसकी लड़ाई लड़ने का, महापंचायत करने का काम किया और लड़ाई आखिरी स्तर तक लड़ते हुए इसके पैसे और अपने मुआवजा जो हमारा जो नुकसान किया था उसको भी लेने का काम किया। पर इसने धोखा ये करा, लड़ाई हमने लड़ी और जो भी वहाँ से इसको जो मिला वो अपना ये खुद डकार गया। तो जब कोई बात नहीं, हमें उस पर भी कोई विरोध करने का काम नहीं करा, हम जब भी चुप ही रहे। फिर इसने बोला कि एक मिनट, जो पैसा आप कह रहे हैं कि पैसा वहाँ से मिला और उसे नवीन खटाना जी डकार गए, मतलब वो पैसा कहाँ से मिला? कुछ पैसा तो बीजेपी प्रत्याशी ने दिया इसको, जो भी जिला पंचायत अध्यक्ष है उनको दिया कि पर्चा आपको नहीं भरना। उसकी रिकॉर्डिंग भी है मेरे पास इसकी। और उसमें ये जब जोनी ने पर्चा किया था, जोनी का भी पर्चा इसने वापस करने का काम करा, विद रिकॉर्ड के साथ कह रहा मैं आपको, मेरे पास रिकॉर्डिंग भी है। इसने कहा कि भाई उसका भी पर्चा हमने वापस किया। हमारी बात हो रही है बीजेपी वालों से कि हमने पर्चा नहीं दाखिल करना है। तो एक बड़ी साफ बताता हूँ आपको बात में, इसने चुनाव होने के बाद में हमसे बताया कि हमारे 7 जिला पंचायत सदस्यों पर हमारे 10-10 लाख रुपए हैं, अमित भाई उनको भी निकलवाने का काम करो। हमने एक जिला पंचायत सदस्य है, मैं नाम नहीं लेना चाहता उनका, अगर उसकी कहीं ज़रूरत पड़ी है, किसी को साक्ष्य चाहिए तो मैं उसको भी देने का काम करूँ। तब इसकी पोल खुली, ये मेन कारण है इसका। हम उसके पास पहुँच गए, उसने इससे कहा कि भाई तुमने मेरे से पैसे नहीं दिए, मेरे पैसे तो उधर से आ गए। पर ये नहीं मानना है, इसने हमें कहा कि भाई इस पे से मेरे पैसे लेने का काम करो। हमने इसके पैसे वहाँ से दिलवाने का काम करा। पर एक शर्त तय हुई कि जो लोग जिसके पैसा जिन पैसा आपने मेरे नाम का लिया उन लोगों को मैं आपके सामने कर दूंगा, और अगर जो ये सच है नवीन तो ये मेरे पैसे रख लेगा, अगर झूठ है तो मेरे पैसे वापस कर देगा। हुआ ऐसा ही कि ये झूठा निकला। इसने कहा कि हाँ इसने बताया कि सारी चोरी मैंने कर रखी है, एक्सेप्ट कर ली इसने बताया। मैंने कहा भाई मैं पंचायत करूं, पंचायत से पीछे हट गया। मैं कहा तो आपने समाज को जो है ना धोखे में रखने का काम किया। कम से कम आप जब चोर है तो चोर का तो चोरी तो खुलनी चाहिए, पता लगना चाहिए कि इसने सही किया कि गलत किया। बाकी तो सब समाज का काम है, समाज से बड़ा कोई नहीं हो सकता, मैं भी नहीं हो सकता, कोई भी नहीं हो सकता। पर चोर का पता लग जाता है, जिसकी आड़ में ही ऐसे लोग अपना गोरख धंधा, जैसे कॉलोनाइज़र है, ये भूमाफिया भी है, अफसरी अवैध कॉलोनियाँ हैं, इसी तरीके से ना धोखाधड़ी से सारी संपत्ति इकट्ठी कर रखी। और मेरा कहने का मतलब यही है कि जब इसकी पोल खुली, जिस आदमी को जिसको भी ज़िले में ये चाहिए कि साक्ष्य चाहिए मुझे, मैं साक्ष्य देने के लिए तैयार हूँ इसका। फिर इसने जब मैंने इससे थोड़ा सा वो कहा तो इसने झूठा आरोप लगा दिया कि मेरे से पैसे की वसूली कर रहे, मांग रहे, रंगदारी मांग रहे। मैं समाज सेवी हूँ और तकरीबन 14 साल से तो आप लोगों के बीच में हूँ, मेरे ऊपर एक भी 151 तक नहीं है, और मेरे पे झूठा आरोप लिया। मुझे प्रशासन के अधिकारियों के दबाने का काम किया, मुकदमा लिखवाने तक की यह बात आ गई। ये बताया कि इसके पास नहीं जाएगा, इसे कुछ कहेगा नहीं। अधिकारियों ने भी मुझ पर ज़बरदस्ती करने का काम किया। चलो वो तो अधिकारियों की बात है, उनको तो देखो अपनी सेटिंग से क्या पता। जब भूमाफिया जब इतनी अवैध कॉलोनियाँ बना रखी इसने, फिर मैं इसके सामने क्या हूँ? बड़े बड़े नेताओं का इसने बेवकूफ़ बना दिया, पूरे ज़िले का बेवकूफ़ बना दिया। मैं खुद को सोचता हूँ मैं इसके सामने क्या हूँ। अब मेरी तो लड़ाई केवल यही है कि सही और गलत इसका पता लगे। इसने जो समाज को, सर्व समाज को धोखे में रखने का काम करा, धोखा देने का काम करा, और मैं क्षमा चाहता हूँ कि मैं इसके बहकावे में आ गया। अपने समाज का ये लगा, मैं आपके समाज को, गुर्जर समाज का भी एक आदमी हूँ, एक अंग हूँ, मुझे लोग समझ नहीं पा रहे, तब मैं इसकी बातों में आ गया, बहकावे में आ गया, और मुझे इसकी लड़ाई लड़ने का काम करा। इसके साथ तो इंसाफ होगा, पर जो मेरे साथ इसने धोखा करा उसका इंसाफ शायद मुझे मिल पावे या ना मिल पावे, पर लड़ाई में जारी रखूँगा इसके खिलाफ। जो आपका पैसा था, जैसा कि आप बता रहे हैं कि जो चुनाव लड़ने के लिए नवीन खटाना को आपने पैसे दिया था क्या? सारा पैसा मैंने नवीन खटाना को दिया, मेरे पास विद रिकॉर्ड है। इसने मुझे 3 लाख, 2 लाख, 3 लाख ऐसे मेरे से पैसे मांगे कि आज दे दे, टिकट के पैसे दे दे, ये दे दे, वो दे दे। सारा पैसा मेरा नवीन खटाना के पास गया। और मैं एक साथी मेरा और था, उसकी भी एप्लीकेशन देने का काम किया। रामनगर चौकी में, कोतवाली देहात में इसने FIR करने का काम किया और हमें प्रताड़ित किया गया। पहले तो हम तो समाज को भी कहने लायक नहीं है कि भाई हमारा साथ दो, क्योंकि हमने एक गलत लड़ाई लड़ी इसकी। हमें ये पता होता
कि भाई ये समाज का गद्दार है, समाज के साथ इसने गद्दारी कर रखी, लोगों के साथ गद्दारी कर रखी, तो हम शायद इसके साथ उठने का काम ना करते। पर हम क्या, थोड़ा सा हम इसके साथ तन मन धन से कंधे मिलाकर खड़े होने का काम किया। पर हम गलत थे उस टाइम पे, ये गलत था। तो थोड़ा सा ये है कि हमें इंसाफ मिल जाए, तो इसकी पोल खुल जाए, लोगों को पता चल जाए कि भाई इसने समाज के साथ ऐसा किया। जो आरोप प्रत्यारोप इसने बसपा पार्टी पर लगाए, जो लोगों पर लगाए, जो जिला पंचायत सदस्यों पर लगाए, ये था कि चोर दूसरे को चोर बता रहा। तो हमारा कहने का मतलब यही है कि हमें इंसाफ मिले। हमारे साथ जो जांचती हुई जो इसने करी, जो अधिकारियों से हमें परेशान करवा रहा कि आपको रामनगर चौकी की तरफ भी नहीं आना, रामनगर इसके ऑफिस की तरफ भी जाना, हम रास्ता बदल देंगे। पर यह है कि इस आदमी को अगर जो बढ़ावा मिलेगा तो ज़रूर समाज में कुछ न कुछ गलत ऐसे लोग आगे भी बढ़ने का काम करेंगे और आगे ऐसे उठने का भी काम करेंगे, लोगों को बहकाने का काम भी करेंगे। नहीं, उस समय तो आप लगातार बसपाइयों पर आरोप लगा रहे थे और झगड़ा भी कर रहे थे। ये झगड़ा सब इसने करवाया कि मेरे साथ इन्होंने गलत कर दिया, मेरे से पैसे ऐंठ लिए, मेरे साथ मेंबर नहीं खड़े, जबकि सब सारे मेंबर पूरे ज़िले के मेंबर इसके साथ खड़े थे। ये चुनाव जीत रहा था, पर ये इसके मन में बेईमाना था। बिजनेसमैन आदमी है, भूमाफिया है, इसे पैसे से अलावा ना इज्जत का है, ना शोहरत का है, ऐसे कुछ नहीं है। ऐसे तो ना समाज का है, ना किसी का है। इसने तो केवल पैसे के, इसने तो 2 रुपये बनाने थे, अपने बिजनेस करना था, और जिसे ये बना चुका। आप नवीन खटाना के लिए बसपाइयों से लड़ाई कर रहे थे और नवीन खटाना के पैसे की मांग बसपाइयों से कर रहे थे, तो वो पैसा वापस आया कि नहीं? हम नवीन खटाना के साथ साथ अपने भी पैसे के लिए लड़ाई कर रहे थे। पैसा आया, हमारा भी डकार गया और अपना तो डकार ही गया, और जो जिला पंचायत सदस्यों का पैसा था वो भी डकार गया। आप पता करें, जितने भी जिला पंचायत सदस्य हैं, जिसे इसने जैसे जैसे तय कर रखी थी, जैसे जैसे बात कर रखी थी, उन पर सभी इसने किसी का 1 रुपया नहीं दिया। सबको ला अपने आगे पीछे फिराने के बाद इसने टिकट नहीं भरा, वो उधर से भी रह गए, उधर से भी रह गए। ये सच्चाई है कड़वाई पूरी। मैं सच्चाई कहने से कभी नहीं डरता। अमित जी, आज तो आप जो है समाज की बात कर रहे हो, समाज के अपमान की बात कर रहे हो, लेकिन आज आप 1 साल के बाद इस तरह से जो है पोल पट्टी खोल रहे हो, आरोप लगा रहे हो, लेकिन समाज तो अब आपकी तरफ भी उंगली उठाएगा। बिल्कुल उठाएगा, क्योंकि हमने गलत आदमी की लड़ाई लड़ी है। और ये पोल 1 साल बाद तब खुली जब मैंने ये एक जिला पंचायत सदस्य था, 10 लाख रुपए ले आया था कि मेरे हैं, जबकि इसने पैसा उसका उधर से ले लिया था। अब वो बात हुई, बैठ कर इसने साइन वाइन भी करवाई उससे, बैठ के उसका जो पैसा है जो उल्टवाया कि भाई हाँ, वो जिसने इससे पैसा दे रखा था वो आमने सामने हुए, तब जाकर हमने पता लगा कि हाँ भाई, चोर हमारा नवीन खटाना है। चलिए, तो अमित चौधरी को आपने सुना, जिन्होंने बड़े बड़े आरोप नवीन खटाना पर लगाए हैं। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।